Hello students, welcome to lecture 9th of surveying. So in this video we'll learn about further about plane tabling. हमने इंट्रोडक्शन कर लिया प्लेन टेबलिंग की. सो इसमें करेंगे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग. क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है. 4 इंपॉर्टेंट्स मेथड है, ठीक है. पहले है रेडिएशन, सेकंड है इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, थर्ड इज ट्रेवर्सिंग एंड फोर्थ इज रीसेक्शन. सो ये चारों मेथड्स के बाद हम करेंगे नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ 2 पॉइंट प्रॉब्लम. 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है प्लेन टेबलिंग के अंदर, एक तो 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम. सो 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम और जो है एरर्स इन प्लेन टेबलिंग और हाउ टू क्या कहते हैं एलिमिनेट दी एरर्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो फर्स्ट इज देयर आर 4 मेथड्स फॉर डूइंग प्लेन टेबल सर्विंग, ठीक है. इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं, इससे स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट इज रेडिएशन मेथड, सेकंड इज इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड इज ट्रेवर्सिंग एंड फोर्थ इज रीसेक्शन मेथड. सो इन रेडिएशन मेथड क्या करते हैं, रेडिएशन से आप समझ सकते हैं कि एक रे है, उसके अंदर साइट की है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट. तो इस प्रकार से ही ये सारा प्रोसेस होता है. सो प्लॉटिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन दिस you can see on a sheet can be done by this method. In this method the plane table is set on a station point and all the nearby visible points, ठीक है, जो रेज के अंदर विजिबल पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी प्लॉटेड बाय साइटिंग देम विद एलिडेड. ओके, हम जो एलिडेड यूज़ कर रहे थे आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया, उसके साथ वेरियस जो है ऑब्जेक्ट्स की साइड सीइंग करके एलिडेड में से उसको प्लॉट किया जा सकता है अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर. एंड ड्राइंग रेडिएटिंग लाइंस ऑन ड्राइंग शीट विद पेंसिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन कटिंग द डिस्टेंस बाय कन्वर्टिंग इट अकॉर्डिंग टू स्केल. जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट ए है और ये आपकी शीट है, आपने ऑब्जेक्ट ए की साइड तो कर ली, आपने स्टेशन मार्क किया हुआ है शीट के अंदर, साइड कर ली. उसके बाद जितना डिस्टेंस आपने टेप से मेजर किया, ठीक है, आपके इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है आपने मेजर किया, सो उतना ही डिस्टेंस अपने स्केल के अकॉर्डिंग, जो आपकी शीट का स्केल है 1/20 या 1/10, जितना भी डिस्टेंस आप ले रहे हो प्लॉट के साइज़ के हिसाब से, जो आपकी शीट का स्केल है उसके हिसाब से ही आपने उस लाइन को उधर से कट कर दिया कि यहाँ पर स्टेशन ए फिक्स हो गया, ठीक है. एक्चुअल ग्राउंड पर ये वाला स्टेशन ए और इधर शीट के ऊपर आपका ए वाला, ऐसे ए फिक्स कर दिया आपने. ओके, सो दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द सर्वे ऑफ स्मॉल एरियाज. ओके, क्योंकि हमें जो विजिबल होगा जितने एरिया आस क्लियरली वहाँ परफॉर्म किया जाता है फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन. द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम द प्लेन टेबल आर नॉट प्लॉटेड बाय दिस मेथड. ओके, सो दोज ऑब्जेक्ट्स आर प्लॉटेड बाय इंटरसेक्शन मेथड. अगला मेथड इंटरसेक्शन मेथड. सो हम इसको करेंगे कैसे, जो रेडिएशन मेथड को, तो सिलेक्ट स्टेशन पॉइंट आर ऑन द ग्राउंड, ठीक है. आर स्टेशन पॉइंट कर लिया हमने ग्राउंड पे और हमने आर शीट पे कर लिया स्मॉल आर, ठीक है. वहाँ से उसको ले गए शीट पे आर पे. सेट द प्लेन टेबल ऑन पॉइंट आर एंड क्लैम्प इट प्रॉपरली. मेक द आर ऑन द शीट. ये जो कैपिटल आर है ना, ये एक्चुअल आर के बिल्कुल नीचे है, ना कि इधर है. डॉटेड शो किया तो बिल्कुल नीचे है इसके, ठीक है. सो स्मॉल आर ऑन द शीट बाय सेंटरिंग मेथड जो हम करते थे. सो दस द पॉइंट आर ऑन द ग्राउंड एंड स्मॉल आर ऑन द शीट शुड बी ऑन द वर्टिकल, एक दूसरे के वर्टिकल होने चाहिए, एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर होने चाहिए. सो नॉर्थ डायरेक्शन इज मार्क्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द शीट. आपको पहले भी बताया लास्ट लेक्चर में कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ भी है कंपास से मार्क होनी चाहिए. सो जो ट्रफ कंपास है आपको दिखाई थी कि नॉर्थ एंड साउथ ही शो करती है वो. सो पियर्स ऑफ पेपर पिन ऑन, पियर से पेपर पे पिन लगा के अपनी शीट को फिक्स कर लेना है, ठीक है. सो डैट द एलिडेड्स फिजिकल एज कैन बी मेड टू टच वाइल लोकेटिंग साइटिंग दी पॉइंट्स. जो भी ये देखो ये गोल गोल जो पॉइंट्स लगे हुए, पिन लगी हुई है, ताकि हम पिन से उसको अपने ऑब्जेक्ट को देख सकें. आगे फर्दर एक करेक्शन हो जाती है. सो विद द हेल्प ऑफ एन एलिडेड साइड पॉइंट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स देखने हैं अपने पॉइंट साइड किए,
ऑन द ग्राउंड एंड ड्रॉ रेज फ्रॉम स्मॉल आर, ठीक है, एज आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। ओके, अब ये कैपिटल एक्स स्टेशन स्मॉल एक्स इस पर प्लॉट हो जाएगा, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। सो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एज शोन इन फिगर। ओके, नाउ मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग टेप, टेकिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टेप से मेजर करके, जैसे आपको पहले बताया। कन्वर्ट द डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू स्केल चूजन, अपनी शीट का स्केल नहीं बदलना, उसी हिसाब से ही डिस्टेंस को कन्वर्ट करके अपनी लाइन के ऊपर कट कर लेना। कट आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड फ्रॉम द रे एज शोन इन द फिगर। ओके, आपके आर एक्स, आर वाई, आर जेड पॉइंट बन जाएंगे। नाउ द पॉइंट्स आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड आर प्लॉटेड ऑन शीट एज स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। द डिस्टेंस आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड ऑन शीट वुड बी same as actual distance Rx, Ry and Rz on respectively on the ground. Okay, to avoid complications, rub the rays emerging from R as soon as the points X, Y and Z are plotted. ओके, जो ये वाली डॉटेड रेज आपको दिखाई गई हैं वो रब कर देना, जितनी भी बाकी लेंथ आपको एक्स्ट्रा बची है, ठीक है, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन ना हो बाद में। सो नेक्स्ट मेथड इज इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, ठीक है। इन दिस मेथड द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स आर फिक्स्ड ऑन द शीट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू स्टेशन पॉइंट। दो स्टेशन पॉइंट से जो रेज ड्रॉ हुई हैं वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसकी पोजीशन फिक्स की जा सकती है। द ओनली लीनियर मेजरमेंट रिक्वायर्ड इज दैट ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पॉइंट्स विच इज टर्म्ड एट बेस लाइन। स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दूर देखना है तो इधर से, जैसे आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ये स्टेशन ए है, ये बी है, इसके पास है ऑब्जेक्ट और इधर से काफ़ी दूर है। सो इधर से एक लाइन खींच के, इधर से एक लाइन खींच के रेडिएशन स्टेशन ये वाले हमारे प्लेन टेबल शीट से, तो इन दोनों को जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो वाला हमारा एक्चुअल स्टेशन पॉइंट होगा, ठीक है। वो रेडिएशन लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी शीट के ऊपर डिस्टेंस और विजिबिलिटी लेके एलिडेट से। अब इसमें लेना क्या है, इन दो स्टेशन का भी डिस्टेंस लेना है हमें, सेंटर टू सेंटर जो भी है, स्मॉल आर से स्मॉल आर टू आर वन से। तो ये डिस्टेंस भी हमें लेना है। इसको हम क्या टर्म करेंगे, क्या कहेंगे, बेस लाइन। ओके, बेस लाइन। सो नेक्स्ट, दिस मेथड इज ऑल्सो, दिस मेथड लार्जली employed for locating details, for locating points to be used subsequently as station points. This method is also useful in plotting the distant and inaccessible objects. जो भी डिस्टेंट इनएक्सेसिबल प्रोजेक्ट्स है जहाँ पहुँच नहीं सकते, एग्जाम्पल बाउंड्रीज ऑफ रिवर और ऑब्जेक्ट्स इन हिली एरियाज वेयर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो करेंगे कैसे, प्रोसीजर क्या है इसका। सी सिलेक्ट टू पॉइंट्स, टू सच स्टेशंस, पॉइंट आर एंड एस स्टेशन तय कर लिए, सो डैट द ऑल द ऑब्जेक्ट्स एक्स, वाई एंड जेड टू बी प्लॉटेड आर विजिबल फ्रॉम बोथ द स्टेशन पॉइंट। ओके, ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑब्जेक्ट टू बी प्लॉटेड and the two station points should be well conditioned triangle। अब well conditioned triangle होनी चाहिए, मीन्स ज़्यादा छोटी ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए एक्यूट। well conditioned triangle होती क्या है, जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो। ओके, दोज आर well conditioned triangle। so set the plane table and level it at the station point R and mark a suitable point small r on drawing sheet of, okay, and that the point R on the ground and R on the vertical line, आपको पहले बताया। फिर mark the north direction on the right hand top corner of the sheet with the trough compass। next again with the plane table set, ठीक है, जो सारा सेट है आपका प्लेन टेबल आपने अपनी पोजीशन कर ली, लेवल कर ली, सेंटरिंग कर ली। सो एट साइड दी अदर स्टेशन, अब दूसरा स्टेशन हमारा जो एस है वो पहले साइड करना है, बेस लाइन ड्रॉ करनी है पहले। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स पॉइंट्स एंड ड्रॉ रेज द मार्क देम प्रॉपरली एक्स वाई जेड। जैसे स्टेशन आपका ये वाला है, इसमें आपने पहले अपना ये वाला स्टेशन मार्क कर लिया कि मेरा ये पी स्टेशन है, ये एस स्टेशन है। बाकी फिर एक्स वाई जेड तीनों ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मार्क कर लेने हैं, ठीक है। इस प्रकार से सी आपने आर स्टेशन से एस स्टेशन मार्क कर लिया, इधर इतनी दूर है अपना स्केल लेके। फिर आपने एस से ये आर मार्क कर लिया, फिर एक्स वाई और जेड देख लिए इधर से, ओके, और फिर इधर से भी एक्स वाई और जेड देख लिए, ओके, जेड इधर है, वाई इधर है, एक्स इधर है, ऐसे मार्क कर लिया, ओके। फिर जहाँ लाइन से इंटरसेक्ट कर ली वो आपकी एक्चुअल लाइंस आ गई। सो मेजर द बेस लाइन आर एस
RS बेस लाइन मेजर करके अपनी शीट के ऊपर RS अपनी बना ली। सो स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल चूजन के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट इज फिक्सिंग ऑफ पॉइंट S ऑन द शीट। नाउ शिफ्ट द प्लेन टेबल एट अदर स्टेशन पॉइंट S। इस प्लेन टेबल को अपना यहाँ पे लिए। अगेन ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग एंड सेंटरिंग लाइन इज डन। नाउ द पॉइंट मार्क्ड एज S ऑन द शीट, ठीक है, एंड S ऑन द ग्राउंड शुड बी वर्टिकली इन लाइन। ओरिएंट द टेबल बाय प्लेसिंग द एलिडेड अलोंग SR, ठीक है, SR के अलोंग एलिडेड प्लेस करके अपनी टेबल को घुमाओ, थोड़ा ओरिएंटेशन करो। टर्निंग द टेबल अंटिल द लाइन ऑफ साइट स्ट्राइक्स R एंड देन क्लैंप द टेबल टाइटली, ठीक है। जब S से फिर R को लाइन स्ट्राइक कर जाए, अपनी R वाली लाइन, तो फिर उस टेबल को अपना टाइट करो, पोजीशन पे फिक्स कर लो, ठीक है। विद द एलिडेड टचिंग द पॉइंट S ऑन द शीट, द पॉइंट्स X, Y एंड Z, ठीक है, S ऑन द शीट द पॉइंट्स X, Y, Z एंड ड्रॉ रेज टूवर्ड्स देम। X, Y, Z की तरफ रेज टू ड्रॉ करो। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रेज विल गिवन अस द करेक्ट पोजीशन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी प्लॉटेड। जहाँ पे भी दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे एक्चुअल पोजीशन होएगी पॉइंट की, जो भी प्लॉट करना है। ओके, सो ट्रेवर्सिंग मेथड, ट्रेवर्सिंग मेथड क्या कहता है? दिस मेथड इज़ फेमिलियर टू डैट ऑफ कंपस और थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। हम ट्रेवर्सिंग करते हैं कंपस और थियोडोलाइट से, ठीक है। अपनी कंपस से हमने एंगल देखा, ओरिजेंटल एंगल, और थियोडोलाइट से हमने भी वो एंगल देखा, ओरिजेंटल और वर्टिकल एंगल। सो ट्रेवर्सिंग इज सिमिलर टू डैट ऑफ कंपस और थियोडोलाइट। इट इज़ यूज्ड फॉर रनिंग सर्वे लाइंस बिटवीन स्टेशंस विच हैव बीन प्रीवियसली फिक्स्ड बाय अदर मेथड। जैसे रीसेक्शन या रीसेक्शन, इंटरसेक्शन या रेडिएशन मेथड से जो भी हमने सर्वे किया है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करना है या उसको आगे सर्वे करना है या उसको उससे पीछे सर्वे करना है, कुछ भी करने के लिए ट्रेवर्सिंग मेथड यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू लोकेट टॉपोग्राफिकल डिटेल्स, मतलब कि पेड़ किधर है साइड पे, रिवर किधर है, ठीक है, स्लोप किधर को है, तो ये सारे सर्वे करने के लिए ट्रेवर्सिंग मेथड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। द डिटेल्स में बी लोकेटेड बाय ऑफसेट्स टेकन इन रेगुलर मैनर बाय द रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। जैसे भी हमने रेडिएशन इंटरसेक्शन मेथड से ऑफसेट्स लिए हैं अपने, मीन स्टेशन ए से हमने कोई ऑफसेट स्टेशन दूसरा बनाया है, या हमने कोई ऑब्जेक्ट उसको साइड सीइंग की है PQR, तो उस ऑफसेट से, जैसे कि प्रीवियसली द डिटेल्स मे बी लोकेटेड बाय ऑफसेट्स। अब ऑफसेट से कोई डिटेल कितनी दूर है, जैसे पेड़ कितनी दूर है कोई, या रिवर कितनी दूर है, टेकन इन ए रेगुलर मैनर बाय रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड। द टेबल इज शिफ्टेड एट ऑल द स्टेशन पॉइंट्स। ओके, सारे स्टेशन पॉइंट्स पे एक एक बार टेबल को शिफ्ट करके पिछले स्टेशन की वैल्यू ली जाती है। सो प्रीवियस स्टेशन की वैल्यू नोट की जाती है। सो द डिटेल्स with the help of traversing the map of a particular area can be obtained along with location of station positions. Hello. You can see here कि यहाँ से स्टेशन से शुरू की गई, ठीक है, अपनी ट्रेवर्सिंग। सो ए स्टेशन जो है वो स्मॉल ए मार्क कर दिया गया, ठीक है, इसके ऊपर मार्क कर लेंगे ए स्मॉल ए। फिर नेक्स्ट इसमें से बी वॉच करके, जो बी स्टेशन है हमारा, बी वॉच करके बी की लाइन अपनी ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, ए के ऊपर ही। फिर जिस स्टेशन को बी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, बी पे ले जाएंगे इस प्लेन टेबल को, वहाँ पे अपनी सेंटरिंग एंड लेवलिंग करके उसके बाद स्टेशन ए को वॉच करेंगे, ठीक है, और इस शीट के ऊपर वेरीफाई करेंगे इस ए वाली लाइन से, जो ये आ रही है इधर तक, इस ए वाली लाइन को मिला लेंगे, ठीक है, जो स्टेशन बी के ऊपर है। फिर उसके बाद अपनी बी से सी की मार्क करेंगे, ठीक है, जहाँ भी हमें लेके जाना है, अपना स्टेशन मूव करना है। ये एरिया कितना बड़ा हो सकता है, इसमें हम लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। ओके, सो बी से सी स्टेशन वॉच करके फिर उसके बाद सी के ऊपर हम अपने पिछले स्टेशन वॉच करेंगे, बी स्टेशन को, ठीक है, और ए स्टेशन को, दोनों को वॉच करके मैच करके उसके बाद हम अगर अपना शिफ्ट स्टेशन हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है कहीं दूर ऑब्जेक्ट के, कहीं भी पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट के, कहीं भी, तो कहीं भी लाइंस के साथ हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ
अपना स्टेशन जो है प्लेन टेबल का, उसमें हम बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेशन डी पे हम शिफ्ट कर लेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट को, अब जो हमारा प्लेन टेबल सेट है उसको सारे के सारे को डी के ऊपर शिफ्ट करके, उसके बाद हम उसमें से अपना स्टेशन सी बी और ए चेक करेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर वेरीफाइंग स्टेशन डी इज़ फिक्स्ड एंड देन आफ्टर इफ वी हैव टू मूव स्टेशन further to E point, then we will move station up to E point and we will verify all our stations from that point. So इस प्रकार से अब अपने पिछले स्टेशंस को भी और जो बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी अपना प्लॉट कर सकते हैं सर्वे के ऊपर, ठीक है। और एक क्लोज्ड ट्रेवर्स बना लेंगे अपने स्टेशन से। फिर हम वापस ए पे आके सारे के सारे स्टेशंस को वेरीफाई करके अपना एक क्लोज्ड ट्रेवर्स बना लेंगे जो भी विजिबल स्टेशन है, ठीक है। ये चेक है जो विजिबल स्टेशन है, अगर इससे ए विजिबल नहीं है तो हम ए स्टेशन को नहीं मार्क करेंगे, बाकी बी और सी चेक करेंगे अपने, ओके। सो 10 विजिबल स्टेशंस को ही हम चेक करेंगे, उसके बाद अपना सर्वे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक। कम से कम एक स्टेशन पीछे वाला विजिबल होना चाहिए जब हम स्टेशन मूव करते हैं तो थोड़ा। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर फॉर डूइंग ट्रेवर्सिंग। जो मैंने अभी वर्बली बताया इन दी पॉइंट्स इट कैन बी रिटन एज सेलेक्ट द ट्रेवर्स स्टेशंस ए बी सी डी ई डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड साइज ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड, ओके। जितने से तो 5 स्टेशन लिए हैं तो 5 स्टेशन चाहिए होंगे वहाँ पर सर्वे करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर ज़रूरत 5 की 6 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड। सो सेट अप द टेबल ए, okay. So select the point small a suitably on the sheet so that it should be vertically above the capital A. Center the level the plane table after the board is clamped, and next mark the direction of the magnetic meridian on the right hand top corner of the sheet जैसे हमने पहले किया। So pierce the paper pin at point small a and touching the elided sight the ranging rod at station B स्टेशन तक देखेंगे, ठीक है, अलॉन्ग दी बिवेल्ड एज ऑफ द एलिडेड। तो एक लाइन मार लेंगे जो भी स्केल दिया हुआ है वहाँ पे एलिडेड के साथ साइड पे जो टेढ़ा एज करके बिवेल्ड एज करके स्केल दिया होता है, तो उसको मेजर करेंगे डिस्टेंस को ए बी विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप एंड ले इट ऑफ टू द स्केल ऑन द रेट्रॉन टुवर्ड्स बी, दस फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ स्मॉल बी ऑन द शीट। अपने स्मॉल बी की भी पोजीशन फिक्स कर लेंगे, ठीक है। प्लॉट द सराउंडिंग डिटेल बाय रेडिएशन मेथड। जो भी साइडों पे हमने स्टेशन देखने हैं वो रेडिएशन मेथड या इंटरसेक्शन मेथड से करके, मेनली रेडिएशन मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। सो अपना ऑब्जेक्ट प्लॉट करके फिर शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें अब और ऑब्जेक्ट देखना है जो हमारे स्टेशन ए से विजिबल नहीं है या बी से, तो हमें शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू द सी, ठीक है। अपना बी पे सेटअप करके फिर हैविंग सेंटर्ड एंड लेवल्ड द टेबल ओरिएंट इट बैक साइडिंग होने ये अपने ओरिएंट करके ए के ऊपर, उससे वहाँ से फर्दर मैच करेंगे अपने जो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। फिर दी एलिडेड प्रोवाइडेड ऑन बी साइड स्टेशन सी एंड ड्रॉ रे ड्रॉ कर लेंगे सी तक की, हमने आगे भी सी तक जाना पड़े तो हमने स्टेशन सी मार्क कर लिया। सो मेजर दी डिस्टेंस बी सी विद चेन और टेप, फिर सी ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारा सर्वे पूरा नहीं हो जाता और हमारा एक क्लोज्ड ट्रेवर्स नहीं बन जाता, ठीक है। सो क्लोज ट्रेवर्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा सर्वे एक्यूरेट हो। अगर वापस आते आते ट्रेवर्स क्लोज नहीं होता, मीन्स ट्रेवर्स मतलब कोई भी प्लॉटेड एरिया जो एंड पे जाके क्लोज नहीं होता इस पॉइंट पे, तो हमारे एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। उतना ही एरर हमारे सर्वे वर्क में हर जगह होगा। सो नेक्स्ट, एट एनी स्टेशन द वर्क कैन बी चेक्ड बाय टेकिंग साइड्स टू 2 और मोर प्रोसीडिंग स्टेशन, ओके। कम से कम टू और मोर प्रोसीडिंग स्टेशन पे अपना साइड देख के चेक कर सकते हैं सर्वे वर्क को, ठीक है। व्हेन नो स्टेशन इज विजिबल एनी वेल डिफाइंड पॉइंट्स और फिक्स्ड पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी साइटेड। अगर कोई स्टेशन हमें विजिबल नहीं हुआ पर हमने अगर वहाँ से एक लाइट का खंभा था मान लो थोड़ी दूर 100 मीटर पे, हमारी शीट पे वो मार्क्ड है, पर अब हमें कोई स्टेशन नहीं पिछला दिख रहा, पर अब वो लाइट का खंभा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम उस लाइट के पिलर पोल को उससे साइड करके वहाँ से आगे सर्वे वर्क कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, अगला स्टेशन बना देंगे। सो इफ़ द ट्रेवर्स इज क्लोज्ड वन देन द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी साइटेड फ्रॉम द लास्ट स्टेशन ऑफ द ट्रेवर्स, एंड अगर ट्रेवर्स ओपन है तो हमें लास्ट स्टेशन नहीं विजिबल होगा। सो नेक्स्ट इज लास्ट मेथड फॉर प्लेन टेबलिंग इज रीसेक्शन मेथड।
ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेशन एट अ पॉइंट इन ऑर्डर टू लोकेट मिसिंग डिटेल। नया स्टेशन किसी पॉइंट पे करते हैं मिसिंग डिटेल्स लोकेट करने के लिए। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी आगे की स्ट्रक्चर कुछ अलग शेप की बनी हुई है और पीछे की स्ट्रक्चर कुछ अलग शेप की, ठीक है। उसकी डिटेल्स जो हमें आगे से पीछे वाली डिटेल्स आगे विजिबल नहीं है, उनको करने के लिए हम एक अगला स्टेशन बनाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। वो हमें फिर ट्रायंगल से होके जाना पड़ेगा दूसरी तरफ, तो उससे हम रीसेक्शन मेथड कहते हैं उसे। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैक रे मेथड, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका? एज्यूम इट इज़ गुड रिक्वायर्ड टू लोकेट द पॉइंट जेड, ठीक है। जेड हमें पॉइंट लोकेट करना है अपनी प्लेन टेबल के ऊपर। सो सिलेक्ट एक्स एंड वाई 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई एंड प्लॉट इट ऑन द शीट। ओके, सो एक्स वाई को हम बेस लाइन मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स द प्लेन टेबल एट एक्स, लेवलिंग सेंटरिंग डन करके ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग इज डन विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ बैक साइड करके, फिर अपनी जैसे हमने वाई लोकेट कर लिया एक ऐसी, यहाँ पे प्लेन टेबल नहीं लेके गए पर एक पॉइंट लोकेट कर लिया वेरीफाई करने के लिए। वहाँ पे हमने वुडन पैग फिक्स कर दिया या फिर रेंजिंग रोड फिक्स कर दी, ठीक है। रेंजिंग रोड लगा के वहाँ पे एक वुडन पैग लगा दिया कि वहाँ पे एक स्टेशन है हमारा। सो फिक्स दी रेंजिंग रोड एट जेड एंड बाइसेक्ट इट फ्रॉम एक्स। ओके, जेड पे रेंजिंग रोड फिक्स करके एंड बाइसेक्ट इट फ्रॉम एक्स, एक्स से बाइसेक्ट कर देना है एक्स स्टेशन पर खड़े होके, ठीक है। द एलईडी टचिंग द पॉइंट एक्स ऑन द शीट एंड देन द रेज ड्रॉन। एस्टिमेट द डिस्टेंस एक्स जेड डिस्टेंस को मेजर एस्टिमेट कर लेना है, मेजर कर लेना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड रे एक्स जेड 1 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द शीट, जैसे आप इस शीट में देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द प्लेन टेबल इज शिफ्टेड एट जेड स्टेशन। अब जेड स्टेशन पे अपना प्लेन टेबल लेके जाएंगे। देन सेंटरिंग एंड लेवलिंग इज डन, तो ओरिएंटेशन किससे होगी? वहाँ से हमें वाई स्टेशन भी दिखे। सो द वे दैट Z1 लाइज ऑन द जेड ग्राउंड विद द ओरिएंटेशन इज ऑल्सो डन बाय बैक साइडिंग द, ठीक है, बैक साइड करके अपने प्रीवियस स्टेशन एक्स को बाय प्लेसिंग द एलईडी अलॉन्ग द Z1X एंड बाइसेक्ट एक्स स्टेशन ऑन द ग्राउंड। फिर वापस से एक्स स्टेशन को बाइसेक्ट करेंगे हम, ठीक है, कि ताकि वो लाइन बिल्कुल हमारा वेरीफाई हो जाए स्टेशन। देन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ जेड स्टेशन इज मार्क्ड ऑन द ग्राउंड विद यू फ्रेम। ओके, नेक्स्ट इज 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ओके, सो 2 पॉइंट प्रॉब्लम, अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं सर्वे करते हुए, ट्रेवर्सिंग करते हुए, वो उनमें से 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। तो है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So the 2 point problem consists in locating the position on the plan of the station occupied by the plane table, ठीक है। कोई भी पोजीशन हमारे प्लान ड्राइंग के ऊपर ऑफ द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल, जो प्लेन टेबल हमने रखा है जहाँ पे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वो उसको लोकेटिंग लोकेशन एरर आता है तो उसमें आती है बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू 2 वेल डिफाइंड पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने इस प्रीवियस वाले में हमने वाई पॉइंट फिक्स किया था, तो ऐसे ही कोई 2 वेल डिफाइंड पॉइंट लेके हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम वेरीफाई कर सकते, विच आर विजिबल फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड हुज पोजीशंस हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड ऑन द प्लान। ऐसे कोई भी 2 पॉइंट्स जैसे जिनकी पोजीशन हमने अपनी ड्राइंग शीट पर पहले ही प्लॉट की हुई है, ठीक है, उनसे वेरीफाई करके। सो मेथड ऑफ रीसेक्शन इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज टू बी सर्वेड एंड ऑल्सो द एरर इज़ वेरी स्मॉल। रीसेक्शन के अंदर कम एरर आती है क्योंकि हम 2 बार ऑब्जेक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं एक अदर फिक्स्ड पॉइंट से। बट फॉर लार्जर एरियाज वेयर पोजीशन ऑफ स्टेशन आर टू बी लोकेटेड बाय द मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम, सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर यूज्ड, ठीक है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करके और 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करके ट्रेवर्सिंग की जा सकती है प्लेन टेबल के यूज़ के साथ, ठीक है। प्रोसीजर क्या है फॉर डूइंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इन दी फॉलोइंग? ये एक्चुअल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर्स आगे आते हैं, वो 2 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर भी एरर आएंगे, वो एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। सो 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम एक्चुअली जैसे हमारा क्वेश्चन होता है प्रॉब्लम, उस प्रकार से इसको बोला गया है। इसको कोई एरर नहीं है, प्रॉब्लम ट्रबल नहीं है, ठीक है, सर्वे वर्क के अंदर। दीज आर दी मेथड्स 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम
यूज़ करके हम अपनी ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। ओके, फॉर डूइंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इन फॉलोइंग फिगर लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स okay on the ground and small a and small b are plotted on the sheet, then E is the station over which the table is to be set up and small e, ठीक है, यहाँ पे टेबल सेटअप करना है हमें एंड स्मॉल ई उसके शीट पोजीशन है। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ दिस 2 पॉइंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। अब इसका सोल्यूशन क्या, 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चाहिए। चूज़ द सूटेबली ऑक्सिलरी पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी सूट किया है ये वाला हमने लेके, सो दैट द एंगल्स ई ए डी मीन्स ई ए डी ये वाला एंगल एंड एंगल ई बी डी ये वाला एंगल आर नॉट टू एक्यूट फॉर गुड इंटरसेक्शंस एट ए एंड बी, मीन्स वेल कंडीशन एंगल से ऊपर होने चाहिए ताकि वेल कंडीशन ट्रायंगल बने, बट इतने एक्यूट नहीं होने चाहिए ताकि ये हमें जज करने में मुश्किल हो जाए। सो सेटअप द प्लेन टेबल एट डी एंड लेवल इट, डी पे प्लेन टेबल सेटअप करके उसको लेवलिंग सेंटरिंग कर ली। ओरिएंट द टेबल बाय कंपासिंग और बाय जजिंग ए बी टू बी पैरेलल टू ए बी एंड क्लैम्प इट। ठीक है, स्मॉल ए बी जो है ए बी के पैरेलल हमने ड्रॉ करके उसको टाइट कर दिया विद दी अपने प्लेन टेबल को नीचे से, सो क्लैम्प कर दिया विद दी एलिडेड टचिंग्स ए। ठीक है, एलिडेड ए पे टच करे और साइड कहाँ पे करे, साइड ए एंड ड्रॉ अ रे ए। ठीक है, ड्रॉ अ रे थ्रू ए से रे ड्रॉ करके ए को देख के, सिमिलरली विद दी एलिडेड टचिंग बी। ठीक है, स्मॉल बी को टच करके साइड बी एंड ड्रॉ अ रे थ्रू बी इंटरसेक्टिंग द रे ड्रॉन थ्रू ए डी वन। ओके, ए डी वन को बी से इंटरसेक्ट कर दे। ओके, सो विच अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट द स्टेशन डी एज द ओरिएंटेशन इज अप्रॉक्सीमेट। तो स्टेशन डी आ जाएगा हमारा वापस उसी से जो हमारा अप्रॉक्सीमेट लोकेशन होगी स्टेशन की। नेक्स्ट इज विद द एलिडेड सेंटर्ड ऑन D1 E1 थ्रू D1 एस्टिमेटिंग द पोजीशन ऑफ E1, रिमूव द टेबल एंड सेट इट अप एट E। अब टेबल को E के ऊपर सेटअप करके उसी प्रकार से प्रोसीजर करना है हमने। E1 लोकेशन सेट करनी है, ड्रॉ करनी है, फिक्स करनी है अपनी शीट के ऊपर। टू डू दिस प्लेस द एलिडेड अलॉन्ग E1 D1। ठीक है, E1 D1 के ऊपर एलिडेड अपना रख के अलॉन्ग, ठीक है, एंड रोटेट द टेबल अंटिल D इज बाइसेक्टेड। टेबल को नीचे से रोटेट करना है जब तक वो डी की सीध में ना आ जाए। ठीक है, डी बाइसेक्ट नहीं होता तब तक। सो नेक्स्ट विद द एलिडेड अगेंस्ट ए। ठीक है, ड्रॉ रे थ्रू ए इंटरसेक्टिंग द लाइन D1 E1 इन E1, दिस रे विल पास थ्रू B प्रोवाइडेड द इनिशियल ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल एट D वॉज करेक्ट। ठीक है, डी पे हमारी ओरिएंटेशन करेक्ट है, सिंस द ओरिएंटेशन एट डी एंड ऑल्सो ई ऑल्दो कंसिस्टेंट वॉज ओनली अप्रॉक्सीमेट, हमारी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आई थी। ठीक है, तो रे E1 B विल नॉट पास थ्रू स्मॉल b। ठीक है, जो रे E1 B है वो स्मॉल b से पास नहीं करेगी अगर हमारी लोकेशन सही ना होगी तो। ठीक है, दिस पॉइंट B1 10 रिप्रेजेंट्स B एंड ए D1 E1 B1 मीन्स जो है लाइन ए D1, वेट सेकेंड, ए D1 E1 B1, सो ए D1 और E1 B1। ओके, रिप्रेजेंट ए डी ई बी, एक हमारी क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल बन गई ए डी ई बी। बट सिंस ए बी इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बी, क्योंकि हमने जो स्मॉल ए बी लाइन बनाई थी वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन थी ए बी की, उसके पैरेलल थी। द एरर इन इनिशियल ओरिएंटेशन इज इक्वल टू द एंगल B1 AB। ठीक है, बिटवीन द लाइंस ए बी एंड A1। सो A1 और ए बी लाइन के बीच में हमारा एक ट्रू ओरिएंटेशन के साथ एक एंगल आ गया। प्लेस द एलिडेड अलॉन्ग AB1, स्मॉल AB1 के अलॉन्ग अब एलिडेड को प्लेस किया गया। ठीक है, एलिडेड अलॉन्ग स्मॉल AB1 एंड फिक्स द रेंजिंग रोड एट P एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल इन द लाइन AB। एक रेंजिंग रोड P पे फिक्स की गई थोड़ा दूर, ग्रेटर डिस्टेंस अलॉन्ग द लाइन AB, इससे ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए।
ठीक है। नाउ प्लेस द एलिडेड अलोंग ए बी एंड टर्न द टेबल अंटिल रिंजिंग रोड पी इज बाइसेक्टेड। ठीक है, ए बी को सीधा इसके सीधे में ले आना है पी के और बाइसेक्ट कर देना है। सो ए लाइन ए बी वन इज प्रोड्यूस्ड, दस लाइन ए बी वन एक प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, टू फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ ई सेंटर द एलिडेड ऑन ए। अब पी पॉइंट से हम हमारी ई की ट्रू पोजीशन डिटरमिन करेंगे, डी की ठीक है यहाँ से कर ली थी हमने ए बी लेके, स्मॉल ए बी लेके, और अब ई की ट्रू पोजीशन हम डिटरमिन करेंगे इससे। सो डैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू guys for watching this lecture, and in next lecture we'll come up with 2-point problem and error in plane tabling. Okay, so thank you student.